इसे चाहे तो मेरी विनती मान ले, चाहे तो मेरी आज्ञा। सुन लिया ना मैंने जो कहा? बाबूजी, रिमझिम आपकी बात नहीं मान सकती। आपको अपनी आज्ञा वापस लेनी होगी। नहीं नहीं बहू, अब मैं अपनी ये आज्ञा वापस नहीं ले सकता हूं। रिमझिम इस घर की बेटी है, मेरी बेटी है, और हमेशा बेटी बन के ही रहेगी। नहीं बाबूजी, रिमझिम इस घर की बहू है और हमेशा इस घर की बहू ही रहेगी। बकवास बंद करे यशोदा। ए लड़की, ये मत भूल इन्होंने तुझ पर उपकार किया है, सबकी मर्जी के खिलाफ तुझे यहाँ रहने दिया। अब चुपचाप जाकर अविनाश का कमरा खाली कर दे और अपने कमरे में लौट जा। सुन लिया? सुन लिया ना क्या चाहते हैं इस घर के लोग? रिमझिम, तू क्यों सबसे दुश्मनी मोल लेना चाहती है? क्यों? क्या मिलेगा तुझे? जो दर्जा तू चाहती है ना, वो तू कभी हासिल कर नहीं सकती। इस जिंदगी में तो ना विनाश तेरा हो सकता है और ना मेघा। हाँ बेटा, मैं जानता हूं कि मैंने ही तुझसे कहा था कि तुझे तेरा हक मिलेगा, तुझे तेरे अधिकार मिलेंगे, लेकिन हम माली मां बनने वाली है, अविनाश के बच्चे की मां बनने वाली है। तू क्या चाहती? मैं उसके साथ या उसके बच्चे के साथ नाइंसाफी करूं? तू चाहती है कि मैं उन्हें उनका हक ना दूं? तो क्या समझती इस घर का कोई भी सदस्य मुझ पे विश्वास कर पाएगा फिर? क्या मैं किसी से आंख मिला के बात कर पाऊंगा कभी? इसीलिए कह रहा हूं कि तुझे आज अविनाश का कमरा तो बेटा खाली करना ही है। ताकि मैं तेरे बाबूजी सर उठा के अपने ही घर में जी सके, ताकि वो इस घर के किसी भी सदस्य के गुनहगार न बने।
रिमझिम, तुमने बाबूजी को क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया कि तुम इस घर की बहू हो और तुम इस कमरे को नहीं छोड़ सकती? भाभी, अब कुछ बताकर फायदा नहीं। हम वापस इलाहाबाद जा रहे हैं। क्या? तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो रिमझिम? देखो, बाबूजी ने जो कुछ भी कहा वो माँ जी के कहने पे कहा। तुम तो जानती हो कि वो... भाभी, बाबूजी की कोई बात बुरी नहीं लगी हमें। तो फिर क्या बात है रिमझिम? ये अचानक घर छोड़ने की बात कहां से आ गई? भाभी, हम इतना वक्त यहाँ क्यों थे? क्योंकि हम इस घर को हमारे अविनाश का घर समझते थे। आज तो अविनाशी हमारे नहीं रहे। ये तुम क्या कह रही हो रिमझिम? पता है भाभी, हमें पूरा विश्वास था कि अविनाश हमारे और सिर्फ हमारे हैं, लेकिन मालिनी उनके बच्चे की मां बनने वाली है। अब और क्या भाभी, अब और यहाँ क्यों रुके? इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम वापस इलाहाबाद जा रहे हैं। नहीं रिमझिम, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। भाभी, हम जा रहे हैं, हमें मत रोकिए। रिमझिम, अविनाश, आज हम आपसे सारे रिश्ते, सारे बंधन तोड़कर जा रहे हैं। बस एक रिक्वेस्ट है, मेघा को कभी मत बताइएगा कि हम उसकी मां हैं। एक और बात, हम आपकी ये तस्वीर इलाहाबाद से लाए थे। बस यही लेकर जा रहे हैं। बाबूजी, बाबूजी, रिमझिम को रोकिए। बाबूजी, बाबूजी, वो घर छोड़कर जा रही है। हाँ बाबूजी, प्लीज रिमझिम को रोक लीजिए। वो इलाहाबाद जा रही है हमेशा के लिए। क्या? चलिए ना बाबूजी। जीती रहे बेटी, जीती रहे। तूने भैया की बात मानी, उनका मान रखा। जीती रहे। खान, महाराज जी। जी बुआ जी। हमारी बेटी का सामान मेरे कमरे में रख दीजिए। हाँ। महाराज जी, हमारा सामान शिफ्ट मत कीजिए। क्यों? हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे बेटा?
हम इलाहाबाद जा रहे हैं बुआ जी। इलाहाबाद? मगर क्यों? इस घर के हालात हमें यहाँ रहने की इजाजत नहीं देते। नहीं बेटा, तू कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। रिमझिम बिटिया, ये घर छोड़ के ना जाओ बिटिया। हाँ रिमझिम बेबी, ये घर छोड़कर मत जाओ। बिटिया ऐसा ना कहो बिटिया। महाराज रिमझिम, रिमझिम ये क्या बचपना हो रहा है? तुम इस घर को छोड़ के कैसे जा सकती हो? कैसी बात कर रही हो? हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। भाभी भैया प्लीज। कैसी बात कर रही हो तुम रिमझिम? रिमझिम, बाबूजी देखिए तुम। बाबूजी, रिमझिम घर छोड़कर जा रही है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ बेटा? यशोदा भी कह रही थी तुम कहीं जा रही हो। बाबूजी हम इलाहाबाद जा रहे हैं और हमें रोकिएगा मत, हम नहीं रुकेंगे। ये कैसी बातें कर रही हो? रिमझिम, बात तो सुन बेटा, नहीं सुन मेरी बात। बेटा बात तो सुनो रिमझिम। रिमझिम देखो, देखो बेटा, मेरा मतलब ये नहीं था। मैंने बस उस मोमेंट पे आके कह दिया बेटा। रिमझिम प्लीज बेटा, बेटा मैंने तुम्हें सिर्फ कमरे से बाहर किया था, घर से जाने के लिए तो नहीं कहा था। रिमझिम, प्रेम, अच्छा हुआ तुम आ गए प्रेम। देखो ना रिमझिम घर छोड़कर जा रही है, प्लीज तुम कुछ कहो, रोक लो ना उसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ वापस आने की? इस घर के लोगों को अभी ठगना बाकी है, जो इस तरह मुंह उठाए चले आए तुम। तुम्हारे जैसा बेशरम आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। इतना बड़ा धोखा देने के बाद तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? खैर, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। जब इस घर में तुम्हें बढ़ावा देने वाले लोग मौजूद हैं, तो फिर तुम्हारा इस तरह से बर्ताव करना लाजमी है। प्रेम तुम इन लोगों की बात मत सुनो, ये अपनी सच को एक कहानी समझ रहे हैं। प्रेम तुम प्लीज रिमझिम को रोक लो। बहू, क्या तुम्हें इस घर की मान मर्यादा का कोई ख्याल नहीं? या फिर इस लड़की के साथ रहकर तुम भी अपनी तहजीब भूल चुकी हो? एक चोर का साथ दे रही हो, वो भी इस लड़की के लिए? भाभी मुझे लगता है कि अब रिमझिम जी को ये घर छोड़ ही देना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो प्रेम? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। ये घर रिमझिम जी के लायक नहीं है। यहां कभी भी किसी ने इनकी भावनाओं की कद्र नहीं की है। जब तक ये चुपचाप जिल्लत सहती रही, सबकी नजरों में अच्छी थी, और जैसे ही इन्होंने अपने हक की बात की, सच्चाई के दो शब्द बोले, बुरी हो गई। ये घर इनके लायक नहीं है भाभी। यहां सिवाय नाइंसाफी के इनको कभी कुछ नहीं मिला है। नाइंसाफी? अब तुम हमें सिखाओगे कि इंसाफ क्या होता है? कानून ने तुम्हारे साथ जो इंसाफ किया है वो तो मैं देख रहा हूं। जो इस तरह कानून की गिरफ्त से निकलकर हम लोगों के सामने आ खड़े हुए हो तुम। कानून भैया, मुजरिम को सजा देने से पहले कानून एक बार उसका पक्ष सुनता है, उसके गवाहों का बयान लिया जाता है। और आज अपनी सच्चाई साबित करने के लिए एक गवाह मेरे पास भी है। कौन है ये?
ये विजय है बाबूजी। विजय कौन? मालिनी के पहले पति अजय का भाई विजय। ये वही विजय है बाबूजी जिसके बारे में रिमझिम जी और यशोदा भाभी आपको कब से बताने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप लोग यकीन ही नहीं कर रहे। ये वो इकलौता शख्स है जो मालिनी की सारी असलियत आप लोगों के सामने खोल के रख सकता है, क्योंकि उसकी सारी षड्यंत्रों में ये उसके साथ शामिल था। और हां विनाश, एक गलतफहमी तुम्हारी भी दूर कर देता हूं। मालिनी इसको पैसे भिजवाती थी, पर इसकी किसी बीमारी के लिए नहीं, बल्कि इसीलिए कि ये उसको ब्लैकमेल कर रहा था। ब्लैकमेल करता था मालिनी को? लेकिन क्यों? बाबूजी मैं कुछ कहूं, इससे अच्छा ये होगा कि ये सारी कहानी आप इसी के मुंह से सुन लीजिए। बोलो। विजय कुछ नहीं बताएगा। हाँ प्रेम जी, अब इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं। वक्त के साथ साथ सच के मायने भी बदल जाते हैं, और आज इस घर की सिर्फ एक सच्चाई है कि मालिनी अविनाश की पत्नी है और उनके होने वाले बच्चे की मां है, और हम इस घर की बेटी हैं। और एक वक्त के बाद बेटी माँ बाप पर बोझ बन जाती। हमारी इस घर से डोली टूटने से रही, इसलिए हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। आपने जो भी हमारे लिए किया हम वो कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन आप विजय को छोड़ दीजिए। नहीं रिमझिम, रिमझिम नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक हम विजय से पूरी सच्चाई नहीं सुन लेते, क्योंकि आधा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। बोलो विजय, सच क्या है? बोलो। बोलो।